आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल रेसिपी। इसे स्पेशली सर्दियों में ही बनाया जाता है। विंटर स्पेशल गोंद बर्फ़ी बनाने वाले हैं हम, और ये अगर आप डेली खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं इसके। तो चलिए गोंद बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं डाल दूँगी आधा कप घी। तो देसी घी में ये मिठाई बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आधा कप घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अब इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को मैंने छान कर लिया है और अब हमें गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है और लो फ्लेम पर ही हमें आटे को अच्छे से भूनना है। तो इसी तरह हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे और इसकी बढ़िया से हम भुनाई करेंगे। तो मुझे यहाँ पर घी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं यहाँ इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। तो 1 चम्मच घी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इस मिठाई को बनाने के लिए आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे 1 कप गेहूं के आटे से ही बना रही हूँ। अब हमें यहाँ पर गेहूं के आटे को तब तक पकाना है जब तक इसमें से घी अलग ना होने लगे और जो गेहूं का आटा है इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब यहाँ पर देखिए जो गेहूं का आटा है इसने घी तो छोड़ दिया है, और लेकिन हमें क्या इसका कलर थोड़ा और डार्क करना है। ये देखिए आटा अच्छे से भुनने लगा है, देखिए ये फटने लगा है। तो जब भी आटा या बेसन कुछ भी हम भूनते हैं तो जब ये अच्छी तरीके से भुन जाते हैं तो ये फटने लगते हैं, और हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये हल्का सा डार्क और ना हो जाए। तो इसे कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हमें एकदम धीमा रखना है। ये देखिए एकदम जाली जैसी इसमें पड़ने लगी है, तो इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे जब तक कि ये इस तरह से ब्राउन ना हो जाए। तो इसमें बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा आटा, और ये इस तरह से हल्का सा डार्क कलर उसका हो जाएगा। ये देखिए इसका थोड़ा सा ब्राउन कलर हो गया है। तो इसी तरह से हमें आटे को अच्छे से भून लेना है। इसी तरह से बढ़िया से हमें आटे की भुनाई करनी है, जिससे जो बर्फ़ी बनेगी और भी टेस्टी बनेगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच भरकर गोंद को मैंने पीस लिया है, और गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है अब, क्योंकि आटा अच्छे से भुन गया है और आटा अभी गर्म है और कढ़ाई भी गर्म है। तो ये गोंद है देखिए आप अच्छे से इसमें ही पक रही है, ये भुन रही है और ये फूल रही है। तो गैस की फ्लेम बंद है फ्रेंड्स, अभी कढ़ाई गर्म है, आटा भी गर्म है। तो इसी में ही जो ये गोंद है अच्छे से पक जाएगी और ये फूल जाएगी। तो इसे 1-1.5 मिनट के लिए इसी तरह से चलाएंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। तो गोंद को पहले से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप पीस लें और गरम आटे में ही डालेंगे, जिससे ये अच्छे से पक जाएगी। और अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप बादाम और 1/4 कप काजू लिए हैं, तो इन्हें भी हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को भी पीस लिया है और एकदम दरदरा पीसा है मैंने इन्हें, इसे भी मैंने डाल दिया है। और अब ये मैंने आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ का पाउडर। अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो कढ़ाई गरम है और आटे का जो मिक्सचर है ये भी गरम है, तो ये सारी चीज़ें इसमें ही अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी। तो 1.5 से 2 मिनट के लिए इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे ये बढ़िया से मिक्स हो जाए और ये कच्ची ना रहे, अच्छे से इसमें पक जाए। तो मैंने इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से मिक्स किया है और ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो हमें क्या करना है, अब हम इसे साइड में रख देंगे और इसके लिए हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी, और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम 1 कप गुड़। तो जितना मैंने आटा लिया था उतना ही मैंने इसमें गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने बारीक टुकड़ों में तोड़ कर लिया है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 कप पानी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और अभी मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर रखा है। जब तक कि गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तब तक हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे। और अब ये देखिए गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो हमें यहाँ पर गुड़ की चाशनी बनानी है। तो हमें इसकी चाशनी कैसी बनानी है, जब इसमें एक तार की चाशनी बनने लगे, मतलब जो तार है वो पूरा ना बने, टूटे, इतनी हमें इसकी चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर आप देखिए जो गुड़ की ये चाशनी है बनकर एकदम तैयार है। इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए तार बन रहा है लेकिन टूट रहा है। तो इसी तरह की हमें गुड़ की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब ये चाशनी हम डाल देते हैं मिक्सचर में,
और अच्छे से अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे तो ये आटे का जो मिश्रण है ये सारी चाशनी को सोख कर लेगा और जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे ये जो मिश्रण है ना ये गाढ़ा होने लगेगा और हमें इसे कंटिन्यू मिक्स करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से। और ये देखिए ये कैसे थिक होने लगा है। तो हमें इसे हल्का सा ठंडा कर लेना है, इसके बाद ही हम इसे सेट करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे हल्का सा ठंडा कर लिया है, मतलब ये हल्का सा गुनगुना है। तो अब हम इसे सेट करने के लिए रखेंगे और ये देखिए कैसे इकट्ठा हो रहा है ये। तो इस तरह से हमें इसे ठंडा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे हल्का सा ठंडा कर लेना है, इसके बाद ही हम इसे सेट करने के लिए रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर थाली में घी अच्छे से लगा लिया है और इसके बाद अब हम जो बर्फ़ी का मिश्रण है इसे डाल देते हैं और इसे अच्छे से चिकना कर लेते हैं। तो इस मिठाई को स्पेशली सर्दियों में बनाया जाता है। हमने इसमें जो भी चीज़ें डाली हैं, जैसे गुड़ डाला है, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, इसमें गोंद डाली है, तो ये सब गर्म तासीर के होते हैं और जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं और हेल्दी भी होते हैं। इसे आप ज़रूर से खाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत हेल्दी है। और अब मैंने इसके ऊपर तिल डाल दिए हैं और बारीक कटे हुए बादाम डाल देती हूँ गार्निशिंग के लिए। और जब ये मिश्रण हल्का सा ठंडा हो जाए इसके बाद हम इसे कट कर लेते हैं। मतलब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा नहीं कर रहे हैं, अभी हल्का सा ठंडा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कट लगा कर रख देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छे से ठंडा करेंगे, मतलब कम्प्लीटली ठंडा करेंगे कट करने के बाद। तो मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। नॉर्मली जैसी बर्फ़ी होती है वैसे ही मैं इसमें कट लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसे अपने मन चाहे शेप में कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें कट लगा दिए हैं और अब मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। ठंडा हो जाने के बाद हम इसमें दोबारा से कट लगाएंगे। ये देखिए मैं इसमें दोबारा से कट लगा रही हूँ और अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत आसानी से इसके पीस निकल जाते हैं और बहुत अच्छे से ये सेट हुई है। तो बहुत टेस्टी बनी है फ्रेंड्स, बहुत हेल्दी है। आपको इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है ये रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। और ये देखिए बड़ी आसानी से टूट रही है, एकदम सॉफ्ट गोंद बर्फ़ी बनकर तैयार है। ट्राई ज़रूर से कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।